जय हिंद साथियों, नमस्कार। गायत्री एकेडमी में आप सभी को स्वागत है। हम लोग देखेंगे बिहार दरोगा। आइए शुरुआत करते हैं। इसमें 2 क्लास हम लोग देख चुके हैं। आज का ये तीसरा क्लास है और ये प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन चल रहा है। 2008 में 100 क्वेश्चन था तो हम लोग देख चुके हैं 50-50 क्वेश्चन करके। आज जो है 2012 में जो पूछा गया 100 क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन आज देखेंगे और 50 क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बिहार दरोगा, यानी आप ये बिहार दरोगा का पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है। अगर बिहार बीएसएससी यानी बिहार कर्मचारी परिचय के लिए, अगर कर्मचारी के लिए भरे हैं, बिहार परिचय के लिए भरे हैं तो उसके लिए भी है। बिहार पुलिस, यानी सब में जीएस लगभग सेम ही होता है तो आप आराम से इस वीडियो को देख सकते हैं। 50 एमसीक्यू सोल्यूशन हम लोग देखेंगे एक एक क्वेश्चन का। और ये किरण पब्लिकेशन का है बिहार दरोगा एसआई 2008 से 2023 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन हम लोग, आज तीसरा वीडियो है तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष है। क्या कहता है तो यहाँ पे कहता है, आइए देखिए पहला क्वेश्चन जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्या है तो तोराह इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है। अगर हम बात करें तोराह जो है ये यहूदी धर्म का क्या है, पवित्र ग्रंथ है। यहूदी धर्म का क्या है, यहूदी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। लेकिन इसमें भी इजराइल, ठीक है, इजराइल और एक और है, इजराइल के बाद हिब्रू, क्या था, इजराइल के बाद हम कह सकते हैं हिब्रू भाषी, हिब्रू भाषियों। तो यहाँ पे है हिब्रू भाषियों, ठीक है। चलिए यहाँ आ हो जाए तो यहाँ पे इजराइल और हिब्रू भाषी दोनों के लिए जो है ये क्या है, तो ये हम कह सकते हैं राजधर्म है। ये क्या है, राजधर्म है। क्या है ये, राजधर्म है। दोनों का क्या है, ये राजधर्म है, यहूदी धर्म, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के समक्ष है दूसरा क्वेश्चन। कहता है मेरी कॉम किस खेल से जुड़ी है। यानी मेरी कॉम जो है ये बॉक्सिंग में क्या, बॉक्सिंग से, यानी ऑप्शन की बात करें तो चौथा हो जाएगा राइट आंसर। चौथा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन आप लोग के समक्ष है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, कहता है ग्रीन पार्क यानी कानपुर, ग्रीन पार्क क्या, कानपुर किस खेल से संबंधित है, किस खेल से संबंधित है, ये क्रिकेट के खेल से क्या है, संबंधित है। ऑप्शन क्या होगा, दूसरा हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन की बात करें तो दूसरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 3 के बाद चौथा क्वेश्चन। 4 क्या है, 4 आप लोग के समक्ष है। कहता है जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हैं, तो वो गोल्फ के खेल से जुड़े हैं। ऑप्शन क्या होगा, तीसरा हो जाएगा राइट आंसर। ये हम बात करें 2007 की बात करें तो 2007 में जो है इसको भारत का चौथा, 2007 में इसको भारत का चौथा क्या कहेंगे तो चौथा नागरिक सम्मान, चौथा नागरिक सम्मान मिला था। वो किस नाम से, पद्मश्री, जिसको कहते हैं पद्मश्री या पद्मश्री सम्मान मिला था, पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट आप लोग के समक्ष है। कहता है 2006 राष्ट्रीय मंडल खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी। 2006 के अकॉर्डिंग है तो 2006 के अकॉर्डिंग क्या होगा तो ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन क्या होगा, दूसरा हो जाएगा राइट आंसर। दूसरा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा 5 का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 के बाद हम लोग क्वेश्चन संख्या 6 देखेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 6 में क्या है, विश्व की सबसे ऊंची इमारत कहाँ है। तो अगर हम बात करें विश्व की सबसे ऊंची इमारत तो कहां हो जाएगा, दुबई में हो जाएगा। कहां होगा, दुबई में हो जाएगा। ऑप्शन तीसरा हो जाएगा राइट आंसर। दुबई में जो है बुर्ज खलीफा है। दुबई में क्या है तो बुर्ज खलीफा। ये 2010 की बात अगर हम करें तो 2010 में जो ये कंप्लीट हुआ था, 2010 में क्या हो गया था, पूरा कंप्लीट हो गया था, ठीक है। और 2000 यानी 2717 फीट ऊंचा है। 2717 फीट क्या है, ऊंचा है। फीट क्या है, ऊंचा है। कितना है, ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आराम से बता सकते हैं। ये 2010 में कंप्लीट हो गया था, ठीक है। और 2717 फीट क्या है, ऊंचा है। क्या, ये दुबई का जो खलीफा है, बुर्ज खलीफा, वो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ है। अगर हम बात करें विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय तो कहां हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय हो जाएगा यानी वाशिंगटन में। ऑप्शन की बात करें तो दूसरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। दूसरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसका नाम क्या था। अगर हम बात करें नाम तो नाम क्या था, चलिए नाम था इसका, पूरा नाम की बात करें द लाइब्रेरी, द क्या नाम था, लाइब्रेरी। चलिए द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस,
कांग्रेस, द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। द लाइब्रेरी ऑफ क्या नाम था? कांग्रेस नाम था। और ये निर्मित कब हुआ था? 1800 ईस्वी में क्या हुआ था? निर्मित हुआ था, निर्मित हुआ था यानी निर्माण हुआ था इसका, ठीक है। और ये इसमें किताबों की संख्या कहे या क्षेत्रफल की दृष्टि से, मतलब स्थान की दृष्टि से, क्षेत्र की दृष्टि से ये क्या है? तो विश्व में जो है ये सबसे बड़ा है। यानी हम कह सकते हैं किताबों की दृष्टि से, ठीक है, किताबों की दृष्टि से या क्षेत्र की दृष्टि से दोनों में विश्व में सबसे बड़ा है। क्या ये विश्व में सबसे बड़ा है? उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है, क्या है? टोक्यो। आज का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा टोक्यो। तो टोक्यो मुझे मत टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की राजधानी क्या है? जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। टोक्यो तो टोक्यो मुझे मत टोक्यो। ऑप्शन क्या होगा? पहला हो जाएगा। चलते हैं 8 के बाद 9। आइए 9 देखिए क्या है। प्रश्न संख्या 9 कहता है भारत में सबसे लंबा नदी पर बना पुल कहाँ है? भारत की बात करें तो वो बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। वो कौन सा पुल है? तो गांधी सेतु। वो पुल का क्या नाम है? महात्मा गांधी। क्या नाम है? महात्मा गांधी सेतु पटना। ठीक है, उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे। इसकी लंबाई क्या है? लंबाई सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। लंबाई की बात करें तो 5700 क्या है? 5750 है। क्या है? 50 मीटर। ठीक है, इस तरह से 5750 है। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ गए होंगे। ऑप्शन क्या होगा? दूसरा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 10। क्वेश्चन संख्या 10 आप लोग के समक्ष है। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्या है? तो भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य है। तो यहाँ पे विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य की बात कर रहा है, वो राजस्थान है। क्या है? राजस्थान है। ऑप्शन क्या होगा? चौथा हो जाएगा राइट आंसर। चौथा क्या होगा? राइट यानी राजस्थान जो है राइट हो जाएगा आंसर। राजस्थान की राजधानी सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। राजस्थान की राजधानी की बात करें तो जयपुर। क्या होगा? जयपुर। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आप लोग के समक्ष विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य पदार्थ यानी खाद्य फसल है, वो कौन सा है? गेहूं। वो कौन सा है? गेहूं हो जाएगा। 11 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन तीसरा हो जाएगा राइट आंसर। गेहूं का उत्पादन जो है भारत में खास करके वो ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 11 के बाद 12 आप लोग के समक्ष है। प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? प्रथम ओलंपिक खेल जो है ये कहाँ हुए थे? यूनान में। यूनान की राजधानी एथेंस। क्या था? एथेंस। यूनान की राजधानी कहाँ है? एथेंस। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा राइट आंसर। यूनान की राजधानी एथेंस। और ये आयोजित कब हुआ था? 1896 ईस्वी में। आयोजित कब हुआ था? 1896 ईस्वी में। और ये 4 साल के अंतराल पर होता है। कितने साल के बाद पर? 4 साल के अंतराल पर। 4 साल के अंतराल पर होता है आयोजित। उम्मीद करते हैं ये बात आप समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 12 के बाद 13 दिया गया। इस महान खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में संपूर्ण 10 अंक प्राप्त किए थे, वो कौन से खिलाड़ी थे? तो 13 का राइट आंसर क्या होगा? कोमानेसी। कौन था? कोमानेसी। ऑप्शन तीसरा हो जाएगा राइट आंसर। आइए 14 देखते हैं। 14 आप लोग के समक्ष है। जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे क्वेश्चन संख्या 14 क्या है? कहता है अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक इसमें जीता। स्वर्ण पदक जो है वो किस चीज में जीता था? वो शूटिंग। ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा? ऑप्शन दूसरा हो जाएगा राइट आंसर। कब जीता था? 11 अगस्त 2008 में। 11 अगस्त AUG अगस्त 2008 में जीता था। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट आंसर? बीजिंग। शूटिंग या बीजिंग भी हो, बीजिंग अगर ऑप्शन रहे तो बीजिंग भी आप लिख सकते हैं। चलिए बीजिंग। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं यहां तक आप समझ गए होंगे। तो आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी भारतीय द्वारा एक क्रिकेट टेस्ट मैच में सर्वाधिक विकेट का रिकॉर्ड किसके नाम का, मतलब किसके नाम है? 15 का राइट आंसर की बात करें तो यहाँ कहता है किसी भारतीय द्वारा एक क्रिकेट टेस्ट मैच में सर्वाधिक क्रिकेट का रिकॉर्ड यानी ये था। कौन था? हिरवानी। ऑप्शन पहला हो जाएगा 15 का राइट आंसर। ऑप्शन क्या होगा? पहला हो जाएगा 15 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 के बाद 16। आइए देखिए 16 क्या है आप लोग के समक्ष है। 2014 के एशियाई खेलों की मेजबानी
कौन सा देश करेगा करेगा ये दक्षिण कोरिया जो है ये कितना था, तो 17वां था, यानी हम कह सकते हैं 17वें था। क्या था ये 17वें हो गया एशियाई खेलों की मेजबानी दक्षिण कोरिया के द्वारा। ठीक है, कब, तो कब की बात करें तो 17 सितंबर से लेकर, यहाँ पे लिख लीजिए 17 सितंबर से लेकर कितना तक, तो 17 सितंबर से 4 अक्टूबर 2014 तक, 4 अक्टूबर 4 OCT अक्टूबर 2014 तक। ठीक है, 17 सितंबर से 4 अक्टूबर 2014 तक जो है ये 17वें था। कौन चीज, एशियाई खेल की मेजबानी किसके द्वारा, दक्षिण कोरिया के द्वारा। अगर हम बात करें 18वें एशियाई, ठीक है 18वें एशियाई की खेल की बात करें, एशियाई खेल की बात करें तो ये 2018 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 2018 में हुआ था। और 18 में कहा, तो जकार्ता फिलहाल था कहां, जकार्ता की बात करें तो वो क्या था, इंडोनेशिया में था, इंडोनेशिया। ठीक है, इंडोनेशिया में था। और 19वें, और क्या 19वें की बात करें, 19वें एशियाई ये 2000 कब हुआ था, तो 2020 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये कहा था, तो हांग हो, क्या था, हांग हो होता है यहाँ पे, हांग झो कहिए या हो कहिए। ठीक है, हांग हो, तो वहां पे हुआ था जो चीन में है। कहाँ है, चीन में है। उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, तो यानी चीन वाले की बात करें तो 19वें था एशियाई 2020 में, और ये इंडोनेशिया वाला जो था ये कब, 2018 में। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है 17 क्या है, कहता है 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की, वो कौन थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और क्या, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। 17 के बाद 18 आप लोगों के समक्ष है। और अगर हम बात करें तो मात्र उस समय ये कितना वर्ष की थी, मात्र 23 वर्ष की थी, मात्र कितना वर्ष, 23 वर्ष की थी। और बेचारी लड़ती लड़ती वो मर गई, लेकिन जब तक जीवित रहा तब तक झांसी में किसी को टपने नहीं दिया, यानी किसी से हारा नहीं, मतलब कहने का किसी को आने नहीं दिया। जब मर गया तो उसके बाद ही अंग्रेज को आने दिया, या कुछ भी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट आइए देखिए क्या है, 18 आप लोगों के समक्ष है। कहता है गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था, वो यंग इंडिया था। यंग इंडिया क्या था, ये साप्ताहिक पत्र था। ये क्या था, साप्ताहिक पत्र था। यंग इंडिया क्या था, साप्ताहिक पत्र था। ठीक है, ऑप्शन की बात करें तो क्या, साप्ताहिक पत्रिका था। ये क्या था, साप्ताहिक पत्रिका था। ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। ए क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। 19 की बात करें तो क्या होगा, बनर्जी। पूरा नाम इनका क्या था, पूरा नाम क्या था, सभी लोग बताएंगे। पूरा नाम था इनका व्योमोस, क्या था, व्योमेश चंद्र बनर्जी। क्या नाम था, चंद्र बनर्जी पूरा नाम यही था। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ठीक है, स्थापना कब किया था, तो 28 दिसंबर 1885 में। कब किया था, 28 दिसंबर 1885 में। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। इसके संस्थापक कौन था, अगर हम संस्थापक की बात करें, संस्थापक भी तो होंगे कोई। संस्थापक कौन थे, हयूम। क्या था, हयूम। चलिए उम्मीद करते हैं इस बात को आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में किए थे। इसके संस्थापक ए.ओ. हयूम। क्या था, ऑप्शन इस प्रकार से आप मार सकते हैं, चौथा राइट आंसर हो जाएगा। चौथा क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट आप लोग के समक्ष है, श्रीलंका की मुद्रा क्या है। तो श्रीलंका का क्या है, रूपी है। श्रीलंका का क्या है, रूपी है। तो 20 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन की बात करें तो दूसरा हो जाएगा। लेकिन यूएसए जिसको कहते हैं, यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका क्या है, डॉलर है। संयुक्त राज्य अमेरिका का क्या है, डॉलर है। रियाल कहाँ है,
तो रियाल जो है ईरान, किसका? ईरान, ईरान। उसके बाद सऊदी अरब, सऊदी अरब, ईरान और कहां? तो सऊदी अरब, सऊदी क्या हो जाएगा? सऊदी अरब। ठीक है, ईरान और सऊदी का क्या है? रियाल है। और क्यात जो है ये म्यांमार का है। क्या है? म्यांमार का है। ठीक है, म्यांमार, म्यांमार। ठीक है, म्यांमार। इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो डॉलर जो है यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका का है। रूबी, रूबी या रूपी जो है ये किसका? श्रीलंका का है। रियाल जो है ईरान या सऊदी अरब का है। और क्यात जो है म्यांमार का है। उम्मीद करते हैं म्यांमार का अभी फिलहाल नाम क्या है? वर्मा। क्या है? वर्मा। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट 20 के बाद हम लोग प्रश्न संख्या 21 पे आते हैं। 21 आप लोग के समक्ष है। कहता है किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? किस देश की सीमा? पाकिस्तान किधर है? अगर हम मैप में देखें तो पाकिस्तान की बात करें इधर हो जाएगा। अगर ये मैप है तो इधर हो जाएगा पाकिस्तान। नेपाल ऊपर में यहाँ पे हो जाएगा। और क्या बचा? श्रीलंका नीचे में हो जाएगा। तो बचा कौन? म्यांमार। इधर से क्या हो जाएगा? म्यांमार। तो इसी से हो जाएगा बांग्लादेश सटा हुआ। ऑप्शन की बात करें तो ए हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन क्या होगा? ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट 21 के बाद 22। 22 क्या है? एशिया में होते हुए भी कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य है? एशिया में होते हुए भी कौन सा देश है जो है किसका? तो कौन सा देश जो है यूरोपीय संघ का सदस्य? तुर्की। ठीक है, ये कोशिश किया था बनने का। ठीक है, तुर्की जो है 28 देशों में हम कह सकते हैं 28 देशों, 28 देशों यानी 28 देशों का राजनीतिक, का राजनैतिक, राजनैतिक 28 देशों का राजनीतिक एवं आर्थिक, राजनीतिक एवं आर्थिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं आर्थिक मंच है। ये क्या है? मंच है। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। 22 का क्या हो जाएगा? तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट आप लोग के समक्ष है क्वेश्चन संख्या 23। एशिया में कितने देश हैं? यहाँ पे 50 देश हैं। एशिया में कितने देश हैं? 50 देश हैं, जिसमें से 49 देश जो है 49 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। 49 देश जो है यूएसए यानी संयुक्त राष्ट्र के संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं, के सदस्य हैं। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन चौथा हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन चौथा क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखिए। नेक्स्ट है भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेवार थी? अगर हम बात करें 24 का, क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, यानी यूनियन कार्बाइड। क्या होगा? यूनियन कार्बाइड। अगर इसमें हम बात करें तो भारत के मध्य प्रदेश राज्य, भारत के मध्य प्रदेश राज्य, मध्य प्रदेश राज्य, भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में, राज्य के भोपाल शहर में, कहां? तो भोपाल शहर में। ठीक है, भोपाल शहर में ये गैस त्रासदी हुआ था 3 दिसंबर। कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। कब हुआ था? 1984 को, जिसका नाम क्या पड़ा? भोपाल त्रासदी नाम पड़ा था। इसका क्या पड़ा था? भोपाल त्रासदी इसका नाम पड़ गया था। ठीक है, और इससे मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस इससे निकला था। क्या निकला था? मिथाइल आइसोसाइनाइड, साइनेट भी कह सकते हैं, आइसोसाइनेट। ठीक है, क्या निकला था? जहरीली गैस निकला था। क्या निकला था? जहरीली गैस निकला था इससे। ठीक है, और बहुत सारे लोगों की क्या हो गया था? मौत हो गया था। बहुत सारे लोगों की क्या हो गया था? मौत हो गया था। उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 हो जाएगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 25। भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? वो कौन सा शहर है? आपसे पूछा गया क्वेश्चन संख्या 25। सभी लोग बताएंगे। वो क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा? तीसरा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्या है? तो 26। किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्कों को कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले समीक्षा करने को कहा है? अगर हम बात करें समीक्षा करने को, वो कपिल सिब्बल है। कौन है?
कपिल सिब्बल है। ऑप्शन की बात करें तो दूसरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। दूसरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। नेक्स्ट देखिए 26 के बाद 27। 27 क्या है आप लोग के समक्ष है, कहता है किस प्रसिद्ध भारतीय चलचित्र अभिनेता की हाल ही में लंदन में मृत्यु हुआ था। ये 2012 के अकॉर्डिंग, ठीक है, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। तो ये कौन था, देव आनंद था। कौन था, देव आनंद था। जिसका मृत्यु की बात करें या जन्म, पहले जन्म की बात कर लेते हैं। तो जन्म कब हुआ था, जन्म हुआ था 26 सितंबर 26 सितंबर SEPT 26 सितंबर 1923 को हुआ था। 1923 को हुआ था। कहां, गुरदास। कहां हुआ था, गुरदास में हुआ था। और हम बात करें, गुरदास अभी कहां है, फिलहाल पाकिस्तान में है। कहां है, पाकिस्तान। पाकिस्तान में है अभी, ठीक है। और इनका निधन जो है, निधन जिसको मृत्यु कहते हैं, निधन कब हुआ था, 3 दिसंबर। निधन कब हुआ था, 3 दिसंबर DEC 3 दिसंबर 2011 में हुआ था। 2011 में लंदन में हुआ था। कहां हुआ था, लंदन में हुआ था। उम्मीद करते हैं तो 2012 में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो उस समय हाल ही में होगा, तो उसके लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं 28। कोलावेरी डी गीत जो यूट्यूब, क्या है, यूट्यूब पर लोकप्रिय हुआ किस भाषा की फिल्म में, किस भाषा की फिल्म में है। वो कौन सा भाषा के फिल्म में है, तो तमिल भाषा के फिल्म में है। क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। धनुष ने गाया था, उस व्यक्ति का क्या नाम था, धनुष नाम था। उस व्यक्ति का क्या नाम था, धनुष नाम था। और उसी के द्वारा गया था 2012 ईस्वी में। कब गाया गया था, 2012 ईस्वी में। ये फेमस हुआ था यूट्यूब पर, ठीक है, लोकप्रिय हो गया था 2012 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट देखिए क्या है, 28 के बाद 29। एक टिकट के, क्या है, PNR में P जो है किसके लिए आता है। अगर हम P की बात करें, क्या बात करें, तो P की बात करें तो क्या होगा, पैसेंजर। P की बात करें तो क्या होगा, पैसेंजर हो जाएगा। और N की बात करें तो नेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पैसेंजर नेम। और R की बात करें तो रिकॉर्ड। क्या होगा, रिकॉर्ड। चलिए रिकॉर्ड हो जाएगा। इस तरह से PNR, P से क्या होगा, पैसेंजर। P से क्या होगा, पैसेंजर। N से नेम और R से रिकॉर्ड, ठीक है। इस तरह से समझ सकते हैं। आइए नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा, 29 का तीसरा हो जाएगा। चलिए 30 देखिए क्या है। 30 आप लोग के समक्ष है। यहाँ पे कहता है पाइड एंड प्रीज्यूड्स इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है। ये किनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है, तो ये उपन्यास जो है क्या था, ऑस्टिटन। क्या है, ऑस्टिटन। ऑप्शन दूसरा हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 के बाद हम लोग 31 की ओर बढ़ेंगे। आइए देखिए 31 क्या है आप लोग के समक्ष है। क्वेश्चन संख्या 31। पुस्तक द, क्या है, द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ जो है ये किनकी लिखी हुई है, तो ये चेतन भगत जी का लिखा हुआ है। किनका लिखा हुआ है, चेतन भगत जी का लिखा हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 31 के बाद 32 कहता है क्वीन ऑफ टॉक। 32 क्या है, क्वीन ऑफ टॉक किसके लिए रखा गया नाम है। ये अपराह, क्या था, ये अपराह विनफ्राई। क्या था, विनफ्राई। ऑप्शन की बात करें तो दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। 32 का दूसरा हो जाएगा। चलिए 33 आप लोग के समक्ष है। 33 क्या है, तो 33 कहता है क्या है, तो ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था। तो ग्रामीण बैंक का संस्थापक मोहम्मद कौन थे, मोहम्मद यूनिस। कौन थे, मोहम्मद यूनिस। ऑप्शन पहला हो जाएगा राइट आंसर। जो कब किए थे, तो इनको सम्मान भी मिला था 2000 ईस्वी में। इनको क्या मिला था, 2000 ईस्वी में सम्मान मिला था। क्या मिला था, सम्मान मिला था। मोहम्मद किसको, चलिए मोहम्मद किसको, तो मोहम्मद यूनिस को सम्मान मिला था 2000 ईस्वी में। किस चीज के लिए, तो शांति के क्षेत्र में, ठीक है, शांति पुरस्कार मिला था। शांति पुरस्कार मिला था, शांति पुरस्कार मिला था, शांति पुरस्कार मिला था। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए 33 हो गया। 34, 33 के बाद 34। 34 क्या है, महामना के नाम से किसे जाना जाता था। महामना के नाम से किसे जाना जाता था, क्या होगा, मदन मोहन मालवीय को। ऑप्शन क्या होगा, तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। और हम बात करें तो इनका 25 दिसंबर, क्या है, 25 दिसंबर 1861 से और कब, तो 12 नवंबर 1946, 12 नवंबर 1946, ठीक है, 46 तक रहे। और ये कहा, तो काशी, कहाँ रहे, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय
काशी हिंदू विश्वविद्यालय में तो क्या रहे, प्रणेता रहे, क्या रहे, प्रणेता रहे थे, ये प्रणेता थे। कब से कब तक, तो 25 दिसंबर 1800 क्या है 1886, 25 दिसंबर क्या था 1886 से क्या रहे थे, ये प्रणेता रहे थे। कहाँ, काशी, कहाँ रहे थे, काशी विश्व 61 था, ठीक है, यहाँ 61, तो यहाँ पे 61 हो जाएगा, एक मिनट, हाँ, तो यहाँ 25 दिसंबर 1861 से 12 नवंबर 1946 तक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रणेता के रूप में रहे। कौन रहे, तो यही रहे। ऑप्शन की बात करें तो तीसरा, यानी मदन मोहन मालवीय। ऑप्शन क्या होगा, तीसरा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है 35। वर्ष 2010 में किस शहर में जर्मन बेकरी विस्फोट कांड हुआ, ये किस शहर में हुआ था। 35 का राइट आंसर क्या होगा, पुणे में हुआ था। कहां हुआ था, पुणे में हुआ था। कब, तो 13 फरवरी को क्या हुआ था, यहाँ बम का धमाका हुआ था। और कितने लोगों को मौत, तो 17 लोगों की मौत हो गया था। 17 लोगों की मौत हो गया था। उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। 17 लोगों की मौत हो गया था। कब, तो 13 फरवरी को। कब हुआ था, 13 फरवरी को। कहा, पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। 13 फरवरी का, तो 2010 में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्या है, कंपनी रिसर्च इन मोशन किसके निर्माण से संबंधित है, ये किसके निर्माण से संबंधित है, तो किसके निर्माण से, तो ब्लैकबेरी। ऑप्शन दूसरा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन दूसरा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 36 हो जाएगा राइट आंसर। और मोशन लिमिटेड के नाम से भी इसको जाना जाता था, किसको, इसी को, यानी कंपनी रिसर्च जो है इसको इन मोशन किसके निर्माण में, इसका दूसरा नाम अगर हम कहें तो मोशन, दूसरा नाम क्या था, तो हम कह सकते हैं मोशन लिमिटेड। मोशन लिमिटेड के नाम से भी इसको जाना जाता था, ठीक है। आइए, ये कनाडा की एक दूर संचार है। ये कनाडा की क्या है, कनाडा की हम कह सकते हैं ये क्या है, दूर संचार है। ये दूर संचार है। कनाडा की क्या है, ये दूर संचार है। संचार और बेतार फोन उपकरण, संचार और बेतार, और क्या है, बेतार फोन उपकरण क्या है, उपकरणों की कंपनी है। उपकरणों की कंपनी है। क्या है, कंपनी है। उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। इसको कंपनी रिसर्च इन मोशन को मोशन लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है। और कनाडा की दूर संचार और बेतार फोन उपकरणों की भी ये क्या है, कंपनी है। उम्मीद करते हैं इस बात को समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आप लोग के समक्ष है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखिए क्या है, 37 कहता है संगलू समिति किसके लिए नियुक्त की गई थी। वो समिति जो है वो किसके लिए नियुक्त की गई थी। ऑप्शन की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा 2010 कॉमनवेल्थ खेल के लिए, ठीक है। ये 19वां क्या था, ये 19वें क्या था, तो राष्ट्रमंडल खेल था। ये 19वां मंडल खेल था। ये क्या था, 19वां राष्ट्रमंडल खेल था, ठीक है। ये कब से कब, 3 से लेकर 14 अक्टूबर ओसीटी 14 अक्टूबर 2010 में क्या हुआ था, शुरू किया गया था, ठीक है। क्या हुआ था, शुरू हुआ था। यानी हम कह सकते हैं संगलूत समिति किसके लिए नियुक्त की गई, तो 2010 कॉमनवेल्थ खेल के लिए, जो 19वें राष्ट्रमंडल खेल है। ये कब, 3 से 14 अक्टूबर 2010 में शुरू हुआ था। उम्मीद करते हैं इस बात को भी आप लोग समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 38 कहता है न्यायग्रा क्या है, न्यायग्रा फॉल्स यहाँ स्थित है। मतलब इस 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग कहाँ स्थित है, ठीक है। कहाँ, यूएसए, यानी यूएसए यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका क्या होगा, अमेरिका, ठीक है। ऑप्शन की बात करें तो क्या होगा, चौथा राइट आंसर होगा। 38 का चौथा क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। नेक्स्ट देखिए क्या है, 38 के बाद 39 है भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है, तो टचिंग क्या है, टचिंग द स्काई विद ग्लोरी। ऑप्शन की बात करें तो पहला क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए क्या होगा, पहला राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है,
40 आप लोग के समक्ष है, जैसा आप देख पा रहे होंगे 40 क्या है, तो निम्न में से कौन BRIC राष्ट्र नहीं है, राष्ट्र नहीं है। तो अगर हम बात करें तो ब्रिटेन क्या है, ये BRIC राष्ट्र नहीं है, ऑप्शन क्या होगा, तीसरा हो जाएगा। और इसके घटक राष्ट्र किसके, BRIC के घटक राष्ट्र कौन कौन है, घटक राष्ट्र की बात करें तो वो कौन है, ब्राजील है, कौन है, ब्राजील है। और हम बात करें तो रूस है, और कौन है, रूस के साथ साथ भारत भी है, और कौन है, तो भारत के साथ साथ चाइना भी है, चाइना जिसको चीन कहते हैं, चाइना भी है, दक्षिण अफ्रीका भी है, क्या है, दक्षिण अफ्रीका इत्यादि, ETC लिख सकते हैं, ETC, ठीक है, इत्यादि। यानी BRIC के घटक राष्ट्र की बात करें तो रूस है, ब्राजील है, भारत है, चाइना है, दक्षिण अफ्रीका है और ब्रिटेन नहीं है। ऑप्शन की बात करें तो तीसरा हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन की बात करें तो तीसरा हो जाएगा राइट आंसर। चलिए 40 के बाद 41 क्या है, आप लोग के समक्ष है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद है। ऑप्शन की बात करें तो दूसरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, अशोक स्तंभ, राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, क्या है, अशोक स्तंभ है, ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें 4 शेर है, 4 क्या है, शेर है, 4 शेर है, ठीक है, 4 शेर, लेकिन इस 4 में से 3 शेर ही दिखते हैं, ठीक है, 3 शेर, यानी एक इधर से दिखेंगे, एक इधर से दिखेंगे और एक आगे सामने की ओर दिखेंगे, और पीछे वाले शेर नहीं दिखते हैं, पीछे वाले शेर जो है वो नहीं दिखते हैं। तो कुल मिला के इसमें 3 शेर दिखते हैं, ऑप्शन क्या होगा, पहला हो जाएगा, पहला क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। और इससे 4 शेर इसमें हैं, लेकिन दिखते कितने हैं, मात्र 3 शेर दिखते हैं, ठीक है, ऑप्शन पहला हो जाएगा। और ये 2012 के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आंसर 3 शेर ही किया गया है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43, कौन 2022 में बनी स्वराज्य पार्टी के संस्थापक नेता थे। 43 आप लोगों के समक्ष है, क्या होगा, मोतीलाल नेहरू। ईस्वी सन क्या था, सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। तो 1923 क्या था, 1923 में क्या था, स्वराज पार्टी के नेता बने थे कौन, मोतीलाल नेहरू बने थे, कौन बने थे, मोतीलाल नेहरू बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़िए, 43 के बाद 44 क्या है, किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया, वो कौन थे जो 1932 में पाकिस्तान नाम दिए थे, कौन थे, रहमत अली, कौन थे, रहमत अली। ऑप्शन की बात करें तो दूसरा हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन की बात करें तो दूसरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 के बाद 45, इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी। अगर हम बात करें इंदिरा गांधी के द्वारा तो 1975 में किया गया था, कब किया गया था, 1975 में। लेकिन उस समय राष्ट्रपति थे कौन, ठीक है, सॉरी, राष्ट्रपति की बात करें तो आइए सारा चीज पर बात करते हैं। 26 जून, ठीक है, 26 जून 1975 को 75 से कब तक, तो 27, यानी 21 मार्च 1917 तक जो है ये 21 माह के लिए जो है 21 माह के लिए ये आपातकाल लगा था। कितने माह के लिए, 21 माह के लिए आपातकाल लगा था। क्या लगा था, आपातकाल कितने दिनों के लिए, तो 21 माह के लिए लगा था। 26 जून 1975 नहीं होगा यहाँ पे, 1975 से ये 77 होगा, क्या होगा, 77, और 21 मार्च 1977 तक जो है 21 माह के लिए ये क्या लगा था, 75 277 2 वर्ष 21 माह के लिए, ठीक है, 21 माह के लिए क्या लगा था, आपातकाल लगा था। और हम बात करें उस समय राष्ट्रपति कौन थे और प्रधानमंत्री कौन थे, प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन, कौन थे, फखरुद्दीन थे, ठीक है, फखरुद्दीन अली अहमद, कौन थे, अहमद। और राष्ट्रपति कौन थे, इंदिरा गांधी, सॉरी, प्रधानमंत्री कौन थे, इंदिरा गांधी, कौन थी, इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी। अब यहाँ पे वही चीज पूछा गया, क्या पूछा गया,
जो इंदिरा गांधी जो है प्रधानमंत्री थी, इनके कहने पर, इंदिरा गांधी के कहने पर जो है राष्ट्रपति जो है फखरुद्दीन अली अहमद जो है, इन्होंने क्या लगा दिया, आपातकाल लगा दिया, क्योंकि आपातकाल राष्ट्रपति को ही लगाने का ये क्या है, तो पावर है। तो यानी फखरुद्दीन जो है इंदिरा गांधी के कहने पर आपातकाल लगा दिया 26 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक, 21 माह के लिए। ऑप्शन तीसरा राइट आंसर। चलिए 45 के बाद 46, भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? तो हम बात करें भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं, तो 22 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 22 अध्याय हैं। ऑप्शन क्या होगा? तीसरा हो जाएगा राइट आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़िए 47 क्या है? भारतीय सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई? अगर हम बात करें दोहरी नागरिकता, ये 2005 में ही क्या किया गया था? स्वीकृत किया गया था। ऑप्शन क्या होगा? पहला हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन पहला राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आप लोगों के समक्ष है 48 क्या है? भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की गई है। तो 19 जो है ये स्वतंत्रता का अधिकार के लिए है, ठीक है। जब आपातकाल भी हो जाता है तो 19 जो है ये क्या है, ये आपातकाल के समय ये लागू नहीं होता है, बाकी बात सब लागू होता है। चलिए तो चौथा क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 49, आरटीआई कानून इस वर्ष प्रभावी हुआ। 4 ऑप्शन है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आरटीआई जो है ये भी 2005 में ही प्रभावी ढंग से शुरू हुआ था। तो आरटीआई का मतलब क्या है? आरटीआई, आर का मतलब क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन। आरटीआई यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। और ये राइट टू इंफॉर्मेशन कहने का मतलब क्या है? तो ये सूचना का अधिकार है। ये क्या है? सूचना का अधिकार है। क्या है? सूचना का अधिकार है। सूचना का अधिकार, ठीक है। सूचना का अधिकार है। ये 2005 में क्या हुआ था? प्रभावी हुआ था। क्या हुआ था? प्रभावी हुआ था। उम्मीद करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे। आर से राइट टू इंफॉर्मेशन, RIGHT, राइट टू इंफॉर्मेशन, INFORMATION, इंफॉर्मेशन। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। आइए अंतिम क्वेश्चन आज के क्लास का 50, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? अगर हम बात करें संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की बात, तो वो स्पीकर लोकसभा के स्पीकर करते हैं। ऑप्शन क्या होगा? तीसरा हो जाएगा। अनुच्छेद कितना? तो 118 के अनुसार, अनुच्छेद कितना? 118 के अनुसार, ठीक है। 118 के अनुसार, ठीक है, लोकसभा के स्पीकर करते हैं। उम्मीद करते हैं ये 50 क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। और इस तरह से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और ये गायत्री एकेडमी जो है चैनल बिल्कुल आप लोगों के लिए अभी फिलहाल फ्री में आपको सभी लोगों को लाइव क्लास भी देगी और पीडीएफ मटेरियल भी देगी। और हम कह सकते हैं तो पीडीएफ मटेरियल मिलेगा कहाँ? तो गायत्री ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन पर, यानी प्ले स्टोर पे आ जाइएगा। गायत्री ऑनलाइन क्लासेज एप्लीकेशन है और वहां पे आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मटेरियल मिल जाएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। हंसते रहिए।